अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। एक तरफ खोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप को, निज़ाम को ये पैगाम दिया गया कि आप अपना गवर्नेंस मॉडल बेहतर करें, गवर्नेंस मॉडल चेंज करें। और इससे पैगाम दिया गया कि तब्दीली बहुत ज़रूरी हो चुकी है, नागुज़ीर हो चुकी है, नेसेसिटी बन चुकी है, नीड ऑफ द आर बन चुकी है, वक्त की ज़रूरत बन चुकी है। ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पैगाम दिया गया। उसके बाद अब काबीना के अंदर उखाड़ पछाड़ की खबरें, बहुत अहम तरीन खबरें, अपडेट्स मेरे पास मौजूद हैं कि किस तरीके से कैबिनेट के अंदर उखाड़ पछाड़ होने वाली है। अगले 2 से 4 दिन बहुत अहम है। अगले 2 से 4 दिनों के अंदर ये जो कैबिनेट के अंदर तब्दीली है, कैबिनेट के अंदर उखाड़ पछाड़ है, ये हो सकती है। कौन कहाँ आएगा, किसको क्या पोजीशन मिलेगी, किसको क्या रोल मिलेगा। मौजूदा जो इस वक्त कैबिनेट मौजूद है, वहाँ पर जो मिनिस्टर्स मौजूद हैं, एडवाइज़र्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वज़ीर हैं, उनकी अब तक की कारकर्दगी क्या, और सबसे बढ़कर शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर-ए-आज़म पिछले 4 से 5 साल के अंदर या जिस सो फॉर किस्म के बजट पेश किए गए इनकी जानिब से, शहबाज शरीफ की जानिब से, इन बजट के अंदर क्या किया गया, इसका भी पूरा जायज़ा लिया गया है, जांच पड़ताल की गई है। इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात, बहुत अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। देखिए, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से गवर्नेंस के मॉडल के अंदर तब्दीली की बात करना, इससे पैगाम बड़ा वाज़ेह है, मैसेज बड़ा क्लियर है कि आप अपने आप को चेंज करें, कारकर्दगी दिखाएं या फिर घर जाएं। ये तो खैर एक बार नहीं, कई बार, और मैंने अक्सर आपको बताया, मैंने कई बार आपको आगाह किया, बहुत मरतबा आपको बताया कि इनको बार बार अल्टीमेटम दिया जाता है, लेकिन ये टस से मस नहीं होते। अब आ जाए काबीना के अंदर जो तब्दीलियां होने वाली हैं, ये उसका आगाज़ है। ये आप समझें कि यहाँ से स्टार्ट होगा। काबीना के अंदर जो चेंज होगा, उसमें पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन से ऐसे वज़ीर हैं, कौन से ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनकी कारकर्दगी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। बदतरीन कारकर्दगी उनके सामने आई है, और आप देखेंगे टीवी चैनल्स के ऊपर उनकी जानिब से बड़े वावेला किया जाता है, शोर मचाया जाता है, उनकी जानिब से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बढ़के मारी जाती हैं, दावे किए जाते हैं। और ना सिर्फ टीवी चैनल्स के ऊपर बल्कि इलेक्शन के दिनों के अंदर भी उनकी जानिब से बड़ी बड़ी बढ़के मारी जाती थी। और हालात उनकी कारकर्दगी आपको बताता हूँ। सबसे पहले ख्वाजा आसिफ, बड़े अरसे से उनको पैगाम दिया गया, डिफेंस मिनिस्टर हैं और डिफेंस के टगे का काम नहीं उनको पता, ना पता है, पता होगा तो करेंगे। नहर पे नहाना, जुगते मारना और ड्रामेबाजी करना, जुगतबाजी करना, फड़े वाली बातें करना, कहानियाँ सुनाना, और अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कभी इनको मौका मिल जाए मीडिया से बात करने का, तो ऐसा नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर ही उल्टा मसला आ जाता है। ये इनकी, एक तो ये इनका इंटेलेक्चुअल लेवल है, और दूसरा पिछली गवर्नमेंट के अंदर भी, पीडीएम के अंदर भी ये वज़ीर ख़ारजा थे और अब भी वज़ीर ख़ारजा है और वज़ीर दिफा है, डिफेंस मिनिस्टर है। और इस दौरान पाकिस्तान इंडिया की जंग भी हुई, अमेरिका ईरान की जंग भी हुई, और इनका एक स्टेटमेंट कोई काम का मौजूद है। रात के वक्त शरबत पी के स्टेटमेंट देते हैं, सुबह इनको ख्याल आता है कि ये मैंने क्या कर दिया, बाद में स्टेटमेंट, ट्वीट्स डिलीट इनको करने पड़ जाते हैं। ये इनकी हालत है, ये इनकी कारकर्दगी टोटल औकात है। तो इनको पहले ही पैगाम दे दिया गया था कि आप घर जाएं। दूसरे जो वज़ीर हैं वो है मोहम्मद औरंगज़ेब। मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर ख़जाना, उनको फ़र्क किया जा सकता है। उनकी कारकर्दगी आपके सामने है कि बजट पे बजट आता है, पॉलिसी पे पॉलिसी बनती है, और हर रोज़ एक नई चीज़ सामने आती है, और अवाम बेचारी वहीं पर वहीं मरी जा रही है। अवाम के लिए जहन्नम बना दिया गया है, और इकोनॉमिक सूरत हाल आपके सामने है। तीसरा जो नाम आ रहा है, उसमें एक और नाम शामिल हुआ है, वो है हनीफ अब्बासी का। हनीफ अब्बासी का नाम इसलिए भी शामिल हुआ है, रेलवे मिनिस्टर, कि उनके ऊपर अब करप्शन के, लूट मार के बड़े इल्ज़ामात हैं। और रावलपिंडी के अंदर पिछले दिनों जो बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ की गई पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, उसके अंदर भी उनका नाम आ रहा है, तो वो भी चेंज हो सकते हैं। नंबर 4, उसके अंदर जो तब्दील हो सकते हैं वो तारड़ भी है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। वो अब चाहे किसी के भी लाटले हों, वो चाहे शरीफ ख़ानदान के लाटले हों, लेकिन अब
ये पिछले 2-4 साल के अंदर देखें, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इन्होंने कितना नैरेटिव बिल्ड किया। इस्टेब्लिशमेंट को, डीजी आईएसपीआर को खुद आना पड़ता है किसी भी चीज़ को बयान करने के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए। तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी फारिग। इसके अलावा एहसन इकबाल, राणा सनाउल्लाह, ये तमाम लोगों की एक पूरी लंबी लिस्ट बना दी गई है ताकि इनको एक एक करके फारिग किया जाए। अब बात आती है इनके सरबराह के ऊपर कि इनके सरबराह ने क्या किया, इनकी सरबराह की जानिब से कौन सी ऐसी कारकर्दगी दिखाई गई है और इनके सरबराह की जानिब से क्या परफॉर्मेंस दी गई है। सरबराह कौन है? सरबराह है शहबाज शरीफ। और शहबाज शरीफ की जानिब से जो परफॉर्मेंस सामने आई है, शहबाज शरीफ ने कारकर्दगी जो दिखाई है, शहबाज शरीफ ने सो फॉर 5 बजट पेश किए। 5 बजट, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी वज़ीर-ए-आज़म को 5 बजट पेश करने का मौका नहीं मिला, ये पहली बार इनको मिला। और पांचों के पांचों बजट हो सकता है कि इनकी तरक्की का बायस बने हों, शरीफ ख़ानदान की या इनकी ज़ात का तरक्की का बायस बने हों, इनकी खुशहाली का बायस बने हों, लेकिन आवाम की तबाही और बर्बादी, मुल्क की तबाही और बर्बादी, इकोनॉमिक पॉलिटिकल तबाही और बर्बादी का बायस बने हैं ये पिछले 5 बजट। ये इनकी कारकर्दगी की टोटल औकात है। तो ये पहले निचले लेवल के ऊपर थोड़ी तब्दीलियाँ कर ली जाए, निचले लेवल के ऊपर इन वजारतों की छांटी कर दी जाए, उखाड़ पछाड़ कर दी जाए। उसके बाद बारी आएगी शहबाज शरीफ की। अब शहबाज शरीफ की जगह जिसका नाम आ रहा है, आप हैरान हो जाएंगे कि शहबाज शरीफ की जगह किसका नाम आ रहा है। शहबाज शरीफ की जगह असल में नाम आ रहा है मोहसिन नकवी का, कि मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सकता है। और मोहसिन नकवी रिप्लेसमेंट के तौर पर एक तो खुद भी वो कोशिश कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, या फिर, और मैं आपको ये भी बता दूं कि वज़ीर ख़ारजा का भी नाम आ चुका है, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का। तो पहले मैं भूल गया, अब मैं आपको बता दूं उनकी कारकर्दगी भी बदतरीन कारकर्दगी, ज़ीरो परफॉर्मेंस। ईरान अमेरिका में डिप्लोमेसी करवाने में जनरल आसिम ने किरदार अदा किया। पाकिस्तान इंडिया के अंदर डिप्लोमेसी करवाने में DGI बतौर NSA उन्होंने काम किया। तो या तो मोहसिन नकवी को इसाक डार की जगह वज़ीर ख़ारजा लगाया जा सकता है, और आने वाले दिनों में मोहसिन नकवी को रिप्लेसमेंट के तौर पर शहबाज शरीफ की लाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर, उखाड़ पछाड़ के हवाले से पूरा प्लान मंसूबा तैयार किया गया है, और ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, सबसे बड़ी स्टोरी है। इसमें टॉप लेवल के ऊपर चेंजेस, तब्दीलियाँ, और टॉप लेवल के ऊपर ये उखाड़ पछाड़ अब बिल्कुल पत्थर पर लकीर और रिटन ऑन द वॉल बन चुकी है।